से नैना मिलाएंगे। अरे बाकी की पढ़ाई बाद में, अभी जाके सो जा। नहीं नहीं, संकल्प लिए हैं और आपको वचन भी तो दिए हैं, जब तक पूरा पाठ नहीं खत्म करेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। दीजिए ना। कहा हमने? अभी जाके सो जाओ। पूरा दिन हैरान परेशान रही हो, कभी हंसनी का मुठभेड़ तो कभी वो 1/3 बंटवारे का खेल। आराम कर लो थोड़ा। और नींद नहीं आ रहा हो तो आए सो जाए। नींद नहीं आ रही? नहीं। चलो तो आज हम तुमको गाना गा के सुलाते हैं। आप गाना गा के सुलाएंगे? ये तो हमारे लिए एकदम नया बात हो गया। क्या? कि आप गीत भी गाते हैं? हाँ, गाते हैं, कह नहीं सकते। लोरी ध्यान में है पर याद नहीं है, और तुम्हारे गाए हुए भजन के बोल भूल गए। तो फिर क्या गाएंगे? ये बाजा? गिटार? हाँ वही गिटार। माने आप गीत भी गाएंगे और बजाएंगे भी, दोनों साथ साथ कैसे? कॉलेज के जमाने में ना एक गाना हमको बहुत पसंद था, अक्सर गुनगुनाते रहते थे। आज वही गाना तुम्हारे लिए पेश करते। हमारे लिए? मेरी सब है। आप आ गए, हमने रक्षा करने, हमें बचाने। बहुत अच्छा था राजीव बाबू, हम तो आपके सुन में एकदम खो ही गए थे। लेकिन जैसे गीत और उसके बोल थे वैसा कुछ भी नहीं है हमने। हाँ, पर वो वक्त हम थोड़ी थे आपके साथ, तभी थोड़ी ना मिले थे आप हमसे।
तो गीत और बोल सब गजब था, गजब गाए राजीव बाबू। थैंक यू। देवनारा चंदेल, कहाँ छुपे हो? चंदेल खटमलो, जरा बाहर आओ। ये कौन है? और कौन? हमारे परिवार का सबसे खतरनाक दुश्मन। अरे ओ चंदेल परिवार, जरा बाहर आइए सबके साथ। इतनी अभद्रता से कौन गरज रहा है? और कौन होगा? वही होगा दरिंदा। जेल गए थे तुम सबके साथ, उसके बाद भी अकल नहीं गया तुम लोगों का। और एक बात बताइए, ये हंसनी जी को सताने का हिम्मत कैसे हुआ? देख लो हमारे सर पर किसका हाथ है। हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या है, देख लो। इसके लिए गला फाड़ रहे हो ना राजन वर्मा? वो गले की माला नहीं, गले में पड़ी नागिन है। ए, कहाँ बक रहे हो जज साहब? चलो नहीं बकते, मेहमान हो ना, स्वागत करते तुम्हारा। अरे स्वागत क्या, उपहार देते तुमको। जो तुम्हारा नौटंकी है ना, इसको अपने ही घर तक सीमित रखो, बुझे? संजीव, ए बाबू, हमसे खेलवा मत कीजिएगा, वो भी हंसनी जी के बारे में, वरना बताए दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। अरे भरेंगे ना हर्जाना, जरूर भरेंगे हर्जाना, लेकिन हर्जाना भरने से पहले जरा ये देख लो। वो क्या है ना, इस कुटिल कन्या ने हाल ही में एक ब्याह भी रचाया था हमारे संग। देखो इसको। क्या है ये? झूठ, सरासर झूठ। हमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना, क्योंकि राजन वर्मा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये झूठ का शादी था। अरे सही कह रही है राजन बाबू, सब कुछ झूठी था। झूठा कोर्ट, झूठा वकील, झूठी शादी, झूठी वरमाला, सब झूठ। लेकिन हमसे ब्याह करने की जो इसकी सनक थी ना, इसका जुनून, इसकी तड़प, 16 आने सच थी, असली थी। अरे जरा गौर से देखो इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में इसके चेहरे पे शिकन नहीं, बल्कि खुशी की लाली है। अरे नजरों में उमंग की हरियाली है। धोखा, ये धोखा है। ये सब लोग हमको बर्बाद करने पर तुले हैं। धोखा है राजन बाबू। अरे तुमको बेवकूफ समझती है ये राजन वर्मा, लेकिन इसको ब्याह करने की जो सनक थी ना, बिल्कुल असली थी। तस्वीरें देख के तुम समझ सकते हो। इतने तो समझदार लगते हो उनको, नहीं? इसकी बदनीयती की किस्से पे अब भी यकीन नहीं होता। ये लड़की ना किसी की नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत और शौहरत की सगी है। इसीलिए राजीव दादा को पाने के लिए पहले जयंत को भड़काया और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें भड़का रही है। ए बबुआ, बस एक बात अच्छी तरह समझ लो, राजन वर्मा को कोई बरगला नहीं सकता। हाँ तो एक डील करो ना हमारे साथ।
आएगा डील। कोई डील मत कीजिएगा, कोई डील मत कीजिएगा धूर्त लोग से। हम तुमको तारामती केस से मुक्ति दिला देंगे। सजा राजन वर्मा को ही मिलेगी, लेकिन वो राजन वर्मा तुम नहीं होंगे। केस भी खत्म हो जाएगा और तुम भी आजाद हो जाओगे। पर अगर तुम इस औरत का रत्ती भर भी साथ ना दो तो इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो तो, और इस पर से अपना हाथ हटा दो तो। हमको यकीन नहीं है तुम लोगों पे। जाली राजन वर्मा से संबंधित सारे सबूत हैं इन कागजों में। सजा मिलेगी, लेकिन जाली राजन वर्मा को। और तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद, मुक्त हो जाओगे। राजीव बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कुछ मत बोलो और बाहर रहो इस मसले से, प्लीज। तो डील मंजूर? मंजूर है। ये फैसला गलत है। हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो, पर इन लोगों को तुम्हारी सोच, तुम्हारे भले इरादों की कोई परवाह नहीं। हम तुमको तारामती के केस से बचाएंगे और तुम हमको हमारे इस झमेले से। बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, क्योंकि इस घर की 1/3 हिस्सेदारी तो कानून भी हमको दे चुका है, वो आगे भी देगा। कमाल की डील करवाए बेटा, प्राउड ऑफ यू। लेकिन बड़का बाबू, ये कदम तो सही नहीं है ना। राजीव बाबू, जो सरासर अन्याय है, एक अबला पे अन्याय है। सिर्फ हंसनी दी से छुटकारा पाने के लिए आप इतना अनैतिक कीमत नहीं चुका सकते। ये घोर अपराधी को अबेदान कर दिए। नहीं, ये गलत है राजीव बाबू। आप ऐसा कैसे कर सकते? अरे ये परिवार तो कानून का रखवाला है, फिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? न्याय और नीति का अवहेलना कैसे कर सकते हैं? बताइए ना राजीव बाबू, आप बोलिए ना। बड़का बाबू, श्राप याद है ना आपको? तारामती का श्राप। शाबाश। बहुत बकवास झेल चुके हैं तुम्हारी। दुनिया टोला की तुम दोनों बहनों ने जिंदगी आफत कर दी हमारी। तो तुम्हारी हंसनी हमारे घर पे, मेरे कमरे पे कब्जा करके बैठी है, और तुम मुझे मुफ्त की नसीहत दे रही हो। खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम। बात समझने की कोशिश करो कू। राजन वर्मा जैसे इंसान के साथ दुश्मनी बनाए रखना घातक है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम प्लीज खामोश हो जाओ और इस मसले से दूर रहो। तारामती केस का अंत
हम करके रहेंगे। भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। गलत है, इस तरह सर अन्याय है, अन्याय है भोले बाबा। हे भोले बाबा, अब आप भी कुछ कीजिए। तारामती चाची जी के साथ न्याय होना होगा, हर हाल में होना होगा। सभी मसले हल हो रहे हैं, फिर भी हम इतना बेचैन क्यों हैं? राजीव बाबू, क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? शोर बंद करो ना कू, ये शोर बंद करो। ये शोर कहाँ है? हमें माफ कर दीजिए राजन बाबू, हम भाग गए थे, राजीव जी से दिल की कर बैठे थे, भूल हो गई, माफ कर दीजिए। अरे काहे इतना टेंशन वाले रही हो? हमको तुमसे कोनो प्रॉब्लम ही नहीं है। का है ना कि हमको तुमसे ना तो आशिकी करनी है न कोनो शादी ब्याह। हम ठहरे हर सुंदर चीज के परखी, हर सुंदर चीज को देखना चाहते हैं, अपने बहुत ही पास रखना चाहते हैं। और इस समय हम बहुत ही ज्यादा गदगद हो रहे हैं। तारामती के केस का जो तलवार हमारी खोपड़िया पर लटक रहा था ना, वो बहुत ही जल्द टलने वाला है। बस एक बार कोर्ट की पेशी हो जाए और केस हो जाए बंद, मेरी राजन वर्मा होगा खास और चंदेल होंगे सूखी घास, उखाड़ के फेंक देंगे। हम तो चुप है। हाँ, हम जाप कर रहे थे, लेकिन मन में कर रहे थे। राजीव बाबू, क्या हो गया है? वो रो रहा है। कौन हो रहा है? वो चुप कराओ ना इसको, रो रहा है ये। क्या? अब ना तुमको अपने बारे में सोचना होगा, हमारे बारे में सोचना होगा, इस परिवार के बारे में सोचना होगा। देखो, हमको पता है, हम जानते हैं कि तारामती चाची को लेके तुम बहुत चिंतित हो, लेकिन अब बेगानों के नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचो, अनजानों के बारे में नहीं। परिवार, अपना परिवार, परिवार। राजीव बाबू, आप बैठिए, बैठिए। आप लेट जाइए। राजीव बाबू, आप लेट जाइए।
अनजानी नहीं है तारामती चाची जी। काश कि हम बता पाते आपको कि वो आपके लिए किसी मसीहा से कम नहीं। भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। पर बहू, जी राजीव को किसने आंख दी है उसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। भोले बाबा, अब तो एक ही रास्ता है, राजन वर्मा को ना अपने परिवार के रास्ते से हटा देना, तभी तारामती चाची जी का कल्याण होगा। लेकिन राजन वर्मा को हटाना ये कैसे? हे भोले बाबा, राजीव बाबू की रक्षा करना।